Hello Pinky, hello Chintu. Hello Chintu and Rahul, how are you both? Hey friends, nice to meet you both here. फ्रेंड्स, तुम्हें पता है आज हिंदी एंड संस्कृत पाठशाला चैनल पर न्यू वीडियो अपलोड हुआ है। हाँ राहुल, यू आर राइट। आज मेरे को भी मेरे मोबाइल फोन पे न्यू वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन आया था। Same here guys, I also got a notification. So why not guys, let's watch the video together and learn something new. Yes, let's learn Hindi. Yes, let's watch the video. Let's watch the video. नमस्कार छात्रों, आज हम करेंगे क्लास 9th का पहले चैप्टर का प्रश्न अभ्यास। इस जल प्रलय में कृतिका का पहला पाठ, इस जल प्रलय में उसके आपकी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास। तो आइए करते हैं। प्रश्न नंबर 1, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारियां करने लगे? जब लोगों ने बाढ़ की खबर सुनी बच्चों, तो उन्होंने कौन कौन सी तैयारियां की? बाढ़ की खबर सुनकर लोग अपनी सुरक्षा के प्रबंध और अति आवश्यक सामानों को जुटाने में लग गए। उन्होंने आवश्यक ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी, कंपोज की गोलियां इकट्ठी कर ली ताकि बाढ़ से गिर जाने पर कुछ दिनों तक गुजारा चल सके। तो छात्रों देखा, बाढ़ जब आती है तो उसकी खबर सुनते ही उससे पहले लोग अपनी तैयारियां शुरू कर देते हैं। बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था? क्योंकि लेखक उस क्षेत्र का रहने वाला था जहां बाढ़ग्रस्त लोग शरण लिया करते थे। जो जहां बाढ़ आती थी और बाढ़ के से जो ग्रस्त लोग होते थे उसके गांव में शरण लिया करते थे। वह बाढ़ पीड़ितों की मदद कई तरह से कर चुका था। उसने बाढ़ तो देखा था, पर बाढ़ गिरने, बहने या भोगने का अनुभव नहीं किया था। उसका प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिए उत्सुक था कि उसको ये बाढ़ देखने को मिलेगी, उसको साक्षात रूप में दिखाई देगी कि बाढ़ आई। वह बाढ़ के प्रति जिज्ञासु था, उसको जानने के लिए बहुत जानने की इच्छा थी, वो जिज्ञासु था। जिसे शांत करने के लिए वह बहुत बेचैन भी था। बाढ़ का दृश्य कैसा होता है, उसके मन में बेचैनी भी थी और उत्सुकता भी थी, जिज्ञासा थी ये जानने की कि जब बाढ़ आती है तो कैसा दृश्य होता है। प्रश्न नंबर 3, सबकी जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है? इस कथन से जन समूह की कौन सी भावनाएं व्यक्त होती हैं? यहाँ पर हर कोई उत्सुक था कि पानी कहाँ तक आया, अब आगे पता नहीं कहाँ तक आएगा। पानी कहाँ तक आ गया है, ये जिज्ञासा सबके मन में थी। सब अपनी जुबान से यही शब्द कह रहे थे कि इससे जन समूह की उत्सुकता, सुरक्षा तथा कौतूहल की भावना प्रकट होती है। सब लोग नए अनुभव को अपनी आँखों से देखना चाहते हैं। वे जीवन मृत्यु के खेल को देखने का मोह छोड़ नहीं पाते। इस खेल में गहरा आकर्षण होता है। वे जीवन मृत्यु के जो खेल होता है को देखने का मोह छोड़ नहीं पाते। इस खेल में उनका जो था वह गहरा आकर्षण था। मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों? मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया था छात्रों? कि बाढ़ को गेरुआ झाग, फेन वाला पानी जो मोटी डोरी की शक्ल में निरंतर बढ़ता आ रहा था, जो लोगों के मन में भय उत्पन्न कर रहा था। गेरुआ रंग का झाग के साथ वह पानी फेन बनाता हुआ आता है और निरंतर बढ़ता ही जा रहा था। तो लोगों के मन में भय उत्पन्न कर रहा था कि तथा सब कुछ धीरे धीरे डुबोता हुआ आ रहा था। ऐसे पानी को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। इसका कारण ये है कि ऐसा पानी जन धन की अपार हानि पहुंचाता है। ऐसा पानी जब होता है तो जन धन की ज़्यादा हानि होती है, ज़्यादा नुकसान होता है। आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए। अब आपको
ये जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जैसे तूफान आ गया, सुनामी आ गया और बाढ़ आ गई, ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए आपके पास कोई सुझाव है, आप अपने आप लिख सकते हो। आपदाओं से निपटने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए। सरकार को सभी प्रकार के संभावित खतरों से निपटने के लिए साधन तैयार रखने चाहिए। सरकारों को सभी प्रकार के आपदाओं से निपटने के लिए क्या रखना चाहिए? साधन तैयार रखने चाहिए। उस सामान की लगातार देखरेख होनी चाहिए ताकि आपदा के समय उनका सदुपयोग किया जा सके। स्वयंसेवी संस्थाओं को बढ़ चढ़कर उत्साहपूर्वक आपदा से निपटने के लिए आगे आना चाहिए। सरकार और स्वयंसेवी संस्थाओं के बीच गहरा तालमेल बिठाने का प्रयास होने चाहिए। उत्साही जो नवयुवतियों को शीघ्र ही किसी योजना कार्य में जुड़कर कार्य करना चाहिए। तो ऐसे ऐसे सुझाव दिए हैं आपदाओं से निपटने के लिए। यह जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उल्ट कर देखने भी नहीं गए। अब बूझो इस कथन द्वारा लोगों को किस मानसिकता पर चोट की गई है। तो इस कौन सी मानसिकता प्रकट की गई है? लोगों की उक्त कथन द्वारा लोगों की दूसरों को दुख ही देखकर आनंदित होने की प्रवृत्ति, संकुचित स्वार्थ मानसिकता, संवेदनहीनता की स्थिति पर चोट की गई है। एक समय जब दानापुर डूब रहा था तब पटना के लोगों ने उनकी मदद नहीं की थी। जब पटना डूब रहा था तो लोगों ने भी उनकी मदद नहीं की थी। अब स्वयं के बाढ़ में फंसने पर बाढ़ की पीड़ा महसूस कर रहे हैं। जब अपने ऊपर गुजरती है तभी एहसास होता है ना छात्रों। तो उन्होंने उस समय पटना के लोगों की सहायता नहीं की थी, तो अब स्वयं अपने आप बाढ़ की पीड़ा महसूस कर रहे हैं। खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई? क्यों बढ़ी थी पान की बिक्री? क्योंकि बाढ़ आने का खतरा बढ़ गया था, इसलिए अन्य सामानों की दुकानें जहां बंद होने लगी थी वहीं पान की बिक्री अधिक बढ़ गई थी। क्योंकि लोग बाढ़ को देखने के लिए बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठे हो जा गए थे। वे बाढ़ से भयभीत लोग नहीं थे बल्कि हंसी खुशी कौतूहल से युक्त थे। ऐसे समय में पान उनके लिए समय गुजारना का सबसे अच्छा साधन था। जब लेखक को ये एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो उसने क्या क्या प्रबंध किए। जब लेखक को भी पता चला कि उसके गांव में भी बाढ़ आने वाली है तो उसने क्या प्रबंध किए। जब लेखक को एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो उसने सबसे पहले गैस के विषय में अपनी पत्नी से पूछा। गैस की कमी जानकर कोयला और केरोसिन ऑयल का प्रबंध किया और उसने आलू, प्याज, मोमबत्ती, माचिस, सिगरेट, कंपोज की गोलियां आदि का प्रबंध किया। उसने एक सप्ताह तक पढ़ने के लिए हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी फिल्मी पत्रिकाएं खरीद ली ताकि बाढ़ के समय अपना समय बिता सके। उसको पढ़ने का शौक था तो उसने पत्रिकाएं भी खरीद ली। बाढ़ पीड़ित लोग क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियों के फैलने की आशंका रहती है? जब बाढ़ से पीड़ित हो जाते हैं गांव तो छात्रों वहां पर अनेक प्रकार की बीमारियों की फैलने की आशंका रहती है। उनमें से कुछ बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में अक्सर पकाही घाव हो जाता है। बाढ़ के गंदे सड़े जल के कारण लोगों के पांव की तियां सड़ जाती हैं और तलवों में घाव हो जाते हैं। नौजवान के पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया। दोनों में किन भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा किया? नौजवान के उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया। ऐसा उसने नवयुवक अर्थात अपने मालिक के प्रति अगाध लगाव रखने की भावना के कारण किया। कुत्ता और नवयुवक एक दूसरे के भावनात्मक संबंधों के अलावा मित्रता और सुख दुख साथ ना छोड़ने के अलावा स्नेहपूर्ण संबंध रखते थे। ऐसा करके कुत्ते ने स्वामी भक्ति की भावना भी प्रकट की है। अच्छा है कुछ भी नहीं, कलम थी वह भी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास, मूवी, कैमरा, टेप रिकॉर्डर आदि की तीव्रता, उत्कंठा
होते हुए भी लेखक ने अंत में उपयुक्त कथन क्यों कहा? लेखक ने बाढ़ के अनुभव को पूरी तरह जीना और भोगना चाहता है। उधर उसका कलाकार मन चाहता है कि वह बाढ़ के दृश्यों को संजो ले। यदि उसके पास मूवी कैमरा, टेप रिकॉर्डर कलम होती तो वह बाढ़ का निरीक्षण करने की बजाय उसका चित्रण करने में लग जाता। तब जीवन को साक्षात भोगने का अवसर उसके हाथ से निकल जाता। आपने भी देखा होगा कि मीडिया द्वारा प्रस्तुत की गई घटनाएं कई बार समस्याएं बन जाती हैं। ऐसी किसी घटना को उल्लेख कीजिए। ऐसी ही किसी एक घटना का उल्लेख यहाँ किया गया। मीडिया प्रचार प्रसार का वह सशक्त माध्यम है जिसकी पहुँच जन जन तक हो गई है। आज मीडिया अपने साधनों द्वारा किसी खबर को आनन फानन में अधिकाधिक लोगों तक पहुंचा देता है। कई बार मीडिया के लोग जल्दबाजी में किसी खबर को का श्रेय लेने के चक्कर में कुछ गलतियां कर जाते हैं जिनका परिणाम समस्या बन जाता है। अभी कुछ दिनों पहले सहारनपुर में समाज के एक वर्ग द्वारा कार्यक्रम करते से लौटते समय समाज के तथा कथित उच्च वर्ग के लोगों ने गाली गलौज की और पथराव किया। मीडिया ने इस खबर को इस तरह प्रसारित किया कि दंगा होने की स्थिति बन गई। स्थिति सामान्य होने में 2 सप्ताह से अधिक समय लग गया। इससे सामाजिक सद्भाव की स्थिति भी खराब हो गई। सामाजिक सद्भाव की स्थिति खराब हो गई। अपनी देखी सुनी किसी आपदा का वर्णन कीजिए। मैंने प्राकृतिक आपदा द्वारा जान जाने के लिए घटनाएं तो नहीं देखी सुनी, किंतु मनुष्य द्वारा पैदा की गई आपदा के बारे में अवश्य सुना है। बात 1984 की है। इस समय श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। पंजाब में आतंकवाद फैलाए हुए था। इंदिरा गांधी के कठोर रवैये के कारण कुछ सिख उनसे नाराज थे। परिणाम स्वरूप उनके अंगरक्षक बेअंत सिंह ने उन्हें गोलियों से भून डाला। उनका जो इंदिरा गांधी का जो अंगरक्षक था उसी ने बेअंत सिंह ने उन्हें अपनी गोलियों से भून डाला था। इस घटना की प्रतिक्रिया में से अगले दिन पूरा देश जल उठा। दिल्ली में सैकड़ों सिखों को जिंदा जला डाला गया। उनकी संपत्ति, वाहन, मकान जला डाले गए। मेरे पिता उन दंगों में शहीद होते होते बचे थे। मेरे कितने ही मित्र संबंधी सड़क पर आ गए थे। उनकी जीवन भर की कमाई एक राजनीतिक दल के भड़काए हुए दंगाइयों ने नष्ट कर डाली थी। आज भी मुझे उसकी याद दहला देती है।